अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल रऊफ़ुल अमीनुल करीम। वही रब जिसने तुझको हमदर्द करम बनाया, हमें भी मांगे तो तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। सरवर मखलूक के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का खुदे से बाबे तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन रिश्ते कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। मेरा जज़्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके। मेरा जज़्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीर की को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। सागर सिद्दीकी का बड़ा मशहूर कलाम है, बरगश्त-ए-रहमान से कुछ भूल हुई है। शायर ने अपने कलाम में यज़दान का लफ्ज़ रखा है, क्योंकि ये फारसी है, मैंने उसको आपके लिए आसान किया। बरगश्त-ए-रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहते नजर शोले ही शोले है चमन में, ताहते नजर शोले ही शोले है चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात जो जवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो। बुजुर्गों की दुआएं मिल जाए, यही मेरे लिए सरमाया हयात है। बच्चे अगर मोहब्बत और खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुन ले, शायद मेरी गुफ्तगू का कोई हिस्सा चराग बनकर उनकी आने वाली जिंदगी की हवाले से जो आवाज वायरल हुई है, वो हज़रत अज़मत की आवाज है। आपने अज़मत को समात किया है, अल्लाह अज़मत की आवाज को और अज़मत अता फरमाए। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो पुराना डिमांडेड मोस्ट वांटेड हंगामा खेज तूफान बरदोश तरन्नुम की दुनिया का शहजादा, जिन्हें लोग हज़रत दिल पर शाही कहते हैं, वो आने वाले हैं। आप सबको समात मिंबर नूर पे जितने बावकार चेहरे तशरीफ फरमा है, मैं उनके ताल्लुक से यही कहना चाहता हूँ, यही वो लोग हैं जो रात की तन्हाई में मसलक आला हजरत के लिए चांद है, दिन के सूरज की गर्मी में मसलक अहले सुन्नत के लिए आफ्ताब है।
अल्लाह इन बाबा उलमा को सलामत रखे। माइक ऑपरेटर साहब की मेरी गुजारिश होगी कि को कुछ कम कीजिए और आवाज कुछ खोलिए। बात पर बात होगी। 1 घंटे का मुझको वक्त मिला है, आप अपना 1 घंटा का कीमती वक्त मेरे हवाले कीजिए। इस भीड़ में कई तरह के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, नकीब भी हैं, शायर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुमकिन है इसी भीड़ में इंजीनियर भी हूँ, बिजनेस वाले भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, लॉयर भी हूँ। हर तरह के लोग हैं, मगर सब एक हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पता नहीं किन किन के पास हाथ है, मैं पहली बार आया हूँ, जिनका हाथ देख सकूंगा समझूंगा उन्हीं के पास हाथ है। मैं आपको देख रहा हूँ और मेरी बिरादरी वालों को आप देखिए, क्योंकि इस वक्त सारा प्रॉब्लम इसी मंच से क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए, अजमत को जरूर देखिए। और पूरा मजमा हाथ उठाकर 3 बार पूरे रंग के साथ कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हबीबी साहब जरा और तवज्जो के साथ आप तवज्जो दीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी बात मैं कर रहा हूं और शायद मैं आज इसी तरह गुफ्तगू करूं। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखबूले जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिन्होंने आज से 700 साल पहले कम से कम अलल अकल एटलीस्ट 1700 किताबें लिखी। मैं जवानों से गुफ्तगू करूंगा, इनकलाब जवानों से आता। जिस मुआशरे का जवान शराबी हो जाए वो मुआशरा बर्बाद होता है। जिस मुआशरे का जवान आवारा हो जाए वो मुआशरा आवारा होता है। जिस मुआशरे का जवान ताश के पत्तों में अपनी जिंदगी गुजारे, उस मुआशरे की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। इनकलाब बूढ़ों से नहीं आता, इनकलाब बच्चों से नहीं आता। तारीख आलम में इनकलाब सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे से आया है, और वो बच्चा कोई और नहीं, पैदा होते ही उस बच्चे ने कहा मैं उम्र में इस वक्त बच्चा दिख रहा हूं मगर मैं ही रसूल आखिर हूं। रब की उम्मती की सदा लेकर मुस्तफा पैदा हुए। एक ऐसा इनकलाब आया जिस इनकलाब के मिस्र को भी मुट्ठी में कर लिया, जिस इनकलाब ने दरियाए फारस को भी मुट्ठी में कर लिया, जिस इनकलाब ने शहराए अफ्रीका को भी मुट्ठी में कर लिया, जिस इनकलाब ने हिंद की सरजमीन को भी मुट्ठी में कर लिया। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने उर्दू को मसीहा कर दिया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो भाई, ये सुभान अल्लाह कहना मेरी मजबूरी है। कुछ जगहों पर मैंने चेक किया कि मैं बगैर सुभान अल्लाह कहवाए तकरीर कर लूं, बाद में कुछ लोगों ने कहा वही रंग आपका ठीक है, इसलिए मजबूरी है कि मैं कहलवाता हूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इनकलाब जवानों से आता है, सियासी इनकलाब हो, माशी इनकलाब हो, तहजीबी इनकलाब हो, तालीमी इनकलाब हो,
रूस का इनकलाब हो, फ्रांस का इनकलाब हो, जर्मन का इनकलाब हो, अफ्रीका का इनकलाब हो, इनकलाब कभी भी बूढ़ों से नहीं आता, इनकलाब हमेशा जवानों से आता है। 1857 से 1947 तक हमारा और आपका प्यारा मुल्क भारत तन के गोरों मन के कालों अंग्रेजों के पंजे जुल्मों इस्तिबदाद में सिसकता रहा, तड़पता रहा, फड़कता रहा, मगर ऐसे मौके पर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान की आजादी का जिसने सपना सजोकर अंग्रेजों को भगाने का भी काम किया, हिंदुस्तान में जश्न आजादी मनाने का भी काम किया, ये इनकलाब भी बूढ़ों से नहीं आया था, जवानों ही से आया। और उस इनकलाब की तारीख में हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, उलमा ने जो कुर्बानी दी है, सारे उलमा की कुर्बानी तो नहीं बताऊंगा। अल्लामा फजल खैराबादी बतले हुर्रियत फ्रीडम फाइटर, हिंदुस्तान का वो पहला मुजाहिद आजादी जिन्होंने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद किया था, और इस फतवे जिहाद पर बड़े बड़े उलमा ने अपना तहरीरी दस्तखत पेश किया था। और इसी आजादी की लड़ाई में हजरत मौलाना किफायत अली मुरादाबादी अलैहि रहमत जिन्हें जेल की आखिरी सलाखों में डाला गया, अंग्रेजों ने कहा था सर आप बहुत काफी पर्सनालिटी हैं, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ पर्सनालिटी हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, आप अभी भी कह दीजिए कि उस फतवे को वापस लेता हूं, आपको जेल की आखिरी सलाखों के पीछे नहीं रखा जाएगा, आप भी निकलकर हिंदुस्तान की आजादी की आबो हवा में सांस लेंगे, अभी भी वक्त है, आप अपने फतवे को वापस लीजिए। तो उस जवान मुफ्ती जी किफायत अली मुरादाबादी ने हिंदुस्तान की आजादी के मतवालों के नारे इनकलाब की रूह में फिर से जड़ में लहू दौड़ाने का काम इस शेर के साथ किया था कि कोई पुल बाकी रहेगा, कोई चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। इसलिए मैं गुफ्तगू जवानों से करूंगा, इनकलाब जवानों से आता है। मुस्तफा जान रहमत ने पैदाइश के फौरन बाद ही सजदे में कहा था रब्बे हबली उम्मती। की तवज्जो के साथ हबीबी का तकरीर सुनिए, बड़े बड़ों की सुनते मेरी सुनिए, मुलाहिजा कर रही रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह सबको देखती रहेगी। नहीं पता नहीं जवानों की आवाज कहाँ गई। अगर जवान हो तो अपनी जवानी का रंग पेश करो, पूरी कैफियत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पता नहीं मेरा स्टेज इस वक्त ग्राहक खोया हुआ है। पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ रही है। जिस दिन मौलवी कौम ने बिरादरीवाद को हबीबी साहब समझ लिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधा इख्तिलाफ उसी दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। अब थोड़े तो डॉक्टर साहब ने मिला कुछ काम की बात आपने बड़े बड़ों को देखा है, अल्लाह इन आंखों को सलामत रखे। इस छोटी सी शख्सियत को अपनी छोटी आंखों में बड़ा रखने की कोशिश कीजिए। मुलाहिजा फरमाइएगा। इनकलाब हमेशा जवानों से आया है। मुस्तफा ने पैदाइश के बाद सजदे में जाकर कहा था, सजदे में जाकर कहा, मिजाज दिया मुस्तफा ने, मांगना है तो गिर कर मांगो। मांगना है तो गिर कर मांगो, अगर खैरात नहीं मांगी जाती। मांगना है तो गिर कर मांगो। मेरा रब कहता है जो मेरी बारगाह में इस तरह से आता है तो मैं उसे इतना बुलंद कर देता हूं, आसमान नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, अर्श नीचे, मुस्तफा कहां गए जहां अक्ल नहीं जा सके, मुस्तफा वहां गए जहां फहम न जा सके, मुस्तफा वहां गए जहां कंसेप्ट न जा सके, मुस्तफा वहां गए
जहां आदम न जा सका, जहां मूसा न जा सके, जहां ईसा न जा सके, जहां यहया न जा सके, मुस्तफा वहां गए जहां ताईरे सिदरा जिब्राइल अमीन न जा सका। उसकी सिर्फ वजह यह है कि जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। मन तवादा लिल्लाह, मन तवादा लिल्लाह फरफ़अहु अल्लाह। जो अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। जितना मुस्तफा झुके उतना कोई नहीं झुका। आप कहोगे कितना झुके, 63 साल ही तो झुके। नहीं, अभी आदम भी नहीं थे, मेरा मुस्तफा का नूर सजदे में था। अभी जिब्राइल भी नहीं थे, मेरे मुस्तफा का नूर सजदे में था। अरे छोड़ो ना, अभी अक्ल भी नहीं थी। एक इल्मी बात कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो हाथ उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। अभी अक्ल भी नहीं थी, अभी अक्ल भी नहीं थी, अभी सब्र भी नहीं था, अभी शुक्र भी नहीं था, अभी रहमत का तसव्वुर भी नहीं था, अभी इल्म भी नहीं था, कुछ नहीं था। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया, तो नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले सजदा किया। इतना सजदा किया, ये सजदा करने वाला जाने हजारों हजार साल सजदा किया। जब सजदा किया उस नूर ने, जब खुदा के करम ने कहा चल तुझे सब्र की रहमत का पानी दे दूं, चल तुझे शुक्र की रहमत का पानी दे दूं, मुस्तफा ने सिर्फ 63 साल सजदा नहीं किया है, बल्कि जब कुछ न था उस वक्त भी मुस्तफा ने सजदा ही किया। देखिए बच्चे दौड़ कूद नहीं करें, आपकी एक गलती से पढ़ने का निजाम मुंतशिर हो सकता है। तवज्जो है आपकी। देखिए 2-4 बच्चे दौड़ कर गैर जरूरी तौर पर गए, माहौल खराब क्रिएट हो रहा है। जो बैठे वो बैठे, जलसे के जो जिम्मेदार वॉलंटियर हजरात हैं वो इस चीज को कंट्रोल करें। आप हजरात जल्दी से बाबू आइए, कुर्सी पे बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उन बच्चों को भी घर ही ले आइए ताकि वहां से नफरत का बिगोरा जो गालिबन उठ रहा है वो खत्म हो, और फिर जहां मोहब्बत की बात हो रही हो वहां से लोग चलकर यहाँ आ जाए। इस्लाम की माएँ बहनें बेटियां वो बैठ जाएं। इस्लाम की बेटियों से, इस्लाम की शहजादियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। तुम सैयदा ज़हरा की कनीज हो, तुम राबिया बिस्रिया की खातिमा हो, तुम बैठ जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारी लाइफ मदीना मुनव्वरा में उनकी कब्र पाक के जिस हिस्से से लग गया वो जगह अर्शे आज़म से भी फेसबुक पर भी कुछ लोगों ने सवाल किया, इसे भी फोन करते आपने ऐसा क्यों कर दिया, जन्नत में भी मदीने का ख्याल आएगा कि आएगा। मैंने कहा जन्नत जन्नत है, जन्नत जन्नत है, मगर सरकार के जिस्म अक़दस से सरकार की कब्र की मिट्टी का जो हिस्सा, मिट्टी का जो हिस्सा सरकार के जसदे अतहर से लगा हुआ है वो हिस्सा अर्शे आज़म से भी मदीने में पहुँच कर जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा ख्याल आया तो क्या होगा, जन्नत में तैबा ख्याल आया तो क्या होगा। शेर और एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर या 2 शेर। क्या होगा हसीना ने जन्नत में हुए
हसीना ने इरम जन्नत में तो हसीना ने इरम जन्नत में तो इतना फिरते हैं मगर जब मुस्तफा वाला तो क्या मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए नाशिद पढ़ने के लिए हिंदुस्तान की पूरी शोहरत में आपका अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने मुस्तफ़ा आए हैं। ये तो थोड़ा सा माहौल कुछ अदल बदल हुआ तो मैंने कहा कि अपनी तकरीर को यूं ही ज़ाहिर न होने दूँ, कुछ नाशिद पढ़कर आपके दिलों को गर्मी दूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू पे आता हूँ। मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू सिर्फ 45 मिनट मुझको दो, बाद में फैसला लेना कि गुफ्तगू हुई या नहीं। सिर्फ 45 मिनट आपका चाहता हूँ मैं। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपनी किताब मकतूबात सदी में एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। मुसलमान बेटों में तुम्हारे लिए है, इस्लाम के शहजादों में आपके लिए बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात और बातें हैं। वो एक खत लिखते हैं अपने एक मुरीद के नाम। अब तो पीर साहब घर भी आ जाए तो मुरीद चाहता है दौलत की दुआ कर। अब कहाँ खौफ इलाही, कहाँ खशियत रब्बानी, कहाँ तकवा, कहाँ सब्र, कहाँ शुक्र। अब तो ये सारी बातें किताबों में रह गई। थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ, इसको दिल के कानों से सुनना। शायद बहुत दूर तक इस पतले दुबले बिहार के खतीब की याद आता है। मकतूबात सदी में फरमाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर है, पैगंबर बाप भी है और उनका बेटा हजरत यूसुफ भी पैगंबर है। हजरत यूसुफ की शख्सियत क्या है? बिल्कुल 3 से 4 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट में आपको समेट कर कुरान की आयत की तफसीर की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। हजरत याकूब के बेटों में हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ को बड़ा प्यार करते थे। जब सारे बेटों ने देखा कि जितना प्यार यूसुफ से करते हैं इतना प्यार औरों से नहीं करते हैं, हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ को कभी तन्हा नहीं छोड़ते थे। एक दिन सारे भाइयों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद अपने अब्बा याकूब के पास आए। कहा मेरे अब्बा हजरत याकूब, आज मैं जो बकरियां चराने जाऊंगा, भेड़ चराने जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अपने बेटे हमारे प्यारे भाई यूसुफ को भी भेज दीजिए ताकि हम लोगों को जरा सा अच्छा लगे। हम सबों का बेटी भाई को देख कर पहले हजरत याकूब नहीं चाहते थे मगर बेटों की जिद थी। हजरत यूसुफ को हजरत याकूब के और बेटे लेकर चले। नीयत बिगड़ी हुई थी, रिवायत मुख्तलिफ है। अल मुख्तसर खुलासा ये है कि सारे भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ को कुएं में सुनिए मेरी बात, कुएं में डाल दिया। जैसे कुएं में डाला ये तो समझे कि कुएं में गए, अब वो बचने को नहीं, अब तो दुनिया छोड़ गए। और किसी तरीके से हजरत यूसुफ के खून को भेड़ या बकरी के खून से मिलाकर आकर अपने अब्बा से कहा कि अब्बा गजब हो गया। हजरत याकूब, अरे भाई क्या कर रहे, बड़ा मामला है। जो कमेटी का बैलेंस है उन बच्चों को कंट्रोल करे, भाई क्या कर रहे हो। ये कुछ नौजवान, मैंने बताया ना कि जवान अगर बेहतर हो मुआशरा बेहतर होता है, जवान अगर गड़बड़ हो मुआशरा बिगड़ जाता है। एक तो जवान है पूरे जलसे की रूह को तोड़ना चाहता है। अल्लाह इन जवानों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह इन जवानों को बेहतर फरमाए। अगर इशारों में मैं कहूँ तो गलत नहीं कहूँगा कि क्यों मुसल्लत है हम पर। मुसल्लत इसीलिए कि हमारे पास किरदार नहीं, हमारे पास कैरेक्टर नहीं है, गुफ्तगू उलमा की हो रही है, सुनने का शौक नहीं है। भाई साहब बैठे, मेरे बाबू बैठो, मेरे पुरुष गंजी बेटा बैठो, छोड़ो ना यार, जो लड़ते लड़ने दो, तुम लड़ने तक क्यों जा रहे हो। अल्लाह उन सबों को बेहतर रखे। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बेटे लौट कर आए, हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर आए। कुर्ते को
बकरे या मेंढे या किसी भी जानवर के खून से मिला दिया और ये कहा कि अब्बा हम थोड़ी देर के लिए गफलत का शिकार हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा लगता है कि जंगली जानवरों ने खा लिया। हजरत यूसुफ तो मिले नहीं, एक उनका कपड़ा मिला है जो खून में लथपथ है। मैं क्या करूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब उनके अब्बा हजरत याकूब को ये बात बताई गई, हजरत याकूब ने बज़ाहिर कुछ नहीं कहा, सब ने किया। बेटे का कोई नामो निशान नहीं। एक काफिला गुजर रहा था, काफिले वालों ने सोचा रात हो जाएगी, इससे पहले यहीं पे खेमा डालो, चूंकि यहीं पर एक कुआं भी है। जैसे काफिले वाले रुके, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। काफिले के अमीर ने एक साहब से कहा कि कुएं से जाकर पानी निकाल लाओ ताकि खाना बनाने की तैयारी हो सके। जैसे पानी निकालने वाले ने कुएं में डोल डाला और जब कुएं को खींचा तो खींचने के बाद मामला ये हुआ कि पानी नहीं आया, बल्कि उसी डोल पे बैठकर हजरत यूसुफ अलैहि उसी डोल में बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी डोल से खींचने वाले ने देखा तो काफिले वाले की तरफ चिल्ला कर, एक काफिले वालों मुबारक हो, हम तो पानी लेने आए थे मगर यहाँ एक खूबसूरत शहजादा निकल आया। अल मुख्तसर काफिले वाले ने हजरत यूसुफ को, अभी कम उम्र थे, शहजादा थे, बच्चे थे, लेकर साथ चले। रास्ते में फैसला किया गुलाम बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, अगर इसे बेच दिया जाए तो अच्छी खासी दौलत हाथ आएगी। आपने उस गुलाम को बेचा, फिर बेचने वाले उसी को मिस्र लेकर गए, उसी को मिस्र लेकर गए। मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है। कोई जो बोली ले, है कोई जो खरीदे यूसुफ को, है कोई जो खरीदे इस गुलाम को। जैसे ही यूसुफ का हुस्न देखा, जैसे ही यूसुफ का हुस्न देखा, सबकी नीयत बदल गई। गुलाम तो बहुत देखा मगर ऐसा नहीं देखा, शहजादा तो बहुत देखा मगर ऐसा नहीं देखा। जिस बाजारे मिस्र में नौकरों और लौंडियों को खरीदने के लिए मान लीजिए कि आखिरी कीमत थी 50 रुपए 60 रुपए, आज हजरत यूसुफ को देखकर खरीदने वालों की भीड़ जमा है। और जहां 50 रुपया आखिरी कीमत होती थी, आज 50 रुपया पहली कीमत है। मैं दूंगा 50, दूसरे ने कहा मैं दूंगा 100, मैं 200, मैं 500, मैं 800, मैं 1000, मैं 10,000, 10,000 एक, 10,000 दो। जैसे ही 10,000 तीन बोली लगने वाली थी, किसी ने कहा रुको, अभी मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, वो भी बोली लगा देगा। जैसी वो आए पता लगाया कितनी बोली, 10,000 एक, 10,000 दो, तीन बोलने की थी कि आप आ गए 11,000। फॉर एग्जाम्पल में समझा, 11,000। एक बड़े बड़े सेठों ने कहा गुलाम ही ऐसा है, रुकूंगा नहीं। 12, 15, 17,000 बोली लग रही थी। मिस्र की एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर नौकरी करती थी, अगल बगल नौकरी करती थी, वो गली में झाड़ू दे रही थी। उसने अचानक कहा लोगों से कि आज जितने लोग हैं सब मिस्र के बाजार की तरफ जा रहे हैं, कोई आता क्यों नहीं? कोई आता क्यों नहीं? कोई आता क्यों नहीं? तो किसी ने कहा आएगा कौन? एक बला का हसीन शहजादा आया। खरीदे लोग मत खरीदे मगर देखना सब चाहते, नजर उठती नहीं, नजर हटती नहीं। बुढ़िया ने जैसी सुना ऐसा शहजादा आया है, कौन आया है, मैं भी तो चल कर देखूं। सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रंग के पूरे रंग के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी सब तो देख तो लूं। जैसे ही बुढ़िया पहुंची, उसने यूसुफ को देखा, हाथ उठाने लगी। तू क्यों हाथ उठा रही है? झाड़ू देती है, 2 पैसे कमाती, तू क्यों हाथ उठा रही है?
मैं भी बोली बोलूंगी, मैं भी बोली बोलूंगी। यहाँ रईस मिस्र और वजीर खजाना के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तेरी क्या हैसियत है? मैं भी बोलूंगी। बुढ़िया ने जब तेज आवाज से ये बात कही, रईस अजीज मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर के कान में तो ये आवाज पहुंची। वो कहता है औरत बोलना क्या चाहती है? किसी ने कहा वो झाड़ू देती है, गरीब औरत है, 2 पैसे के पास रहे नहीं। अब वो कहती मैं भी बोली बोलूंगी। हजरत अजीज मिस्र ने कहा अगर वो भी बोलना चाहती है तो बोलने। वाह 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 वाह, वो भी बोलना चाहती है तो बोलने दो, बोलो बोलो। वो बुढ़िया कहती है अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूँ। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो बुढ़िया कहती है तवज्जो के साथ इस बात को समाप्त कीजिएगा। वो बुढ़िया कहती है मैं भी कीमत हो 10,000 नहीं 16,000 17,000 के ऊपर अजीजे मिस्र और रईसे मिस्र के दरमियान मुकाबला। तेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं, मगर बोलना है तो 18,000 बोल, बोलना है तो 19,000 बोल, बोलना है तो 21,000 बोल। बुढ़िया सुनती रही। जब भीड़ चुप हुई, बुढ़िया कहती है मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। क्या बोलना? वो बुढ़िया कहती है कि मेरे पास जो कुछ है, वाह वाह वाह, मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसे लेना चाहती हूँ। अरे क्या बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे तुम्हारी जुबान इस वक्त सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहना चाहती है? आज का पूरा बंदा जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह। ऐसी है दुनिया, मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। पैसे निकाल पैसे निकाल पैसे निकाल, ये जुमले बाकी नहीं चलेगी, ये लफ्जों का कारोबार नहीं है, ये हकीकत के बाजार की खरीदारी है। पैसा निकाल पैसा निकाल। क्या पैसे मेरे पास नहीं? बोली तू बोल रही है तो दुनिया ने जो तारीखी कलमा कहा था, अगर सुनकर झूठ सको तो झूठ लेना। हकीकत की मेवात इसे कहते हैं, इसकी बुलंदी इसे कहते हैं, प्यार का तेवर इसे कहते हैं। वो दुनिया कहती है अरे मुझको मालूम है कि मैं खरीद तो नहीं सकती, जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन तब तक काबे की हो गई होगी। उस वक्त जब पूछा जाएगा कि मेरे यूसुफ को खरीदने वाले में कौन कौन था, तो मैं खरीदू ना खरीदू, मगर खरीदारों में मेरा नाम अल्लाह। इसलिए उस वक्त फैला हो तो शख्स यकीन के साथ ये कहने की इजाजत दे तो इस्लाम के शहजादों, अपना अमल अल्लाह न करे बुरा हो, अपना अमल खुदा न करे गलत हो, नेकी करो आगे बढ़ो, तकवा इख्तियार करो आगे बढ़ो, नमाज से रिश्ता जोड़ो आगे बढ़ो, अगर कुछ कबूल हो ना हो, कयामत के दिन सिर्फ इतना कह देना कि महबूब तेरे महबूब का अल्लाह, तेरे महबूब के महबूब का उर्स होता था, उस उर्स में हमने भी अपना रिश्ता जोड़ दिया था। अल्लाह के मोहब्बत ही काफी हो। बात आ गई, देखिए मैं कुछ बोलना चाहता था, कुछ बोलूंगा, मगर कुछ अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगर सुभान अल्लाह बहुत देखा और अच्छी बात बता, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो। जो समझे कि ये इशारा मेरी तरफ, हर एक बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। आ गई उर्स से पर बात याद आई बाबू, आप माशाअल्लाह आप जिस जगह पर बैठे हो होशियार रहिए। एक बात याद आई कबीर भाई, एक बड़ी अच्छी बात है, इसलिए अच्छी तरह से
एक अल्लाह वाले ने तो वाकया बयान किया, परिंदा उड़ता है, परिंदा परिंदा कौवा, चील, गधा, परिंदा हाथ उठाकर बोलो, परिंदा उड़ता है, परिंदा परिंदा उड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस शहंशाह करम मोहतरम दिलबर शाही रहमतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए हिंदुस्तान की वो आवाज कि अगर मिजाज में आ जाए, अगर मिजाज में आ जाए तो आपकी सिमात को आसमान बने, और अगर आप उनका दिल न जीत सके तो इनके लिए झारखंड काफी है। वो आए हुए हैं, अल्लाह इनकी आवाज, इनकी सीने को इश्क नबी का प्राण बस थोड़ी सी बात आ गई तो सुन लीजिए। परिंदा परिंदा नहीं उड़ता है, परिंदा उड़ता है, चींटी नहीं उड़ती, बस इसी को याद रखिए। परिंदे भी कई तरह के, सबका एक एरिया है उड़ने का, मगर सबसे ऊपर जो उड़ता है उसी को कहते हैं शाहबाज। मैं एक बात बता रहा हूं, जो ऊपर से की बात आई तो एक बात याद आ गई, शाहबाज। अब सुनिएगा, परिंदा उड़ता है, चींटी नहीं उड़ती। अगर चींटी को उड़ना है तब लोग क्या करें? अल्लाह वाले ने जो वाकया बयान किया वो फरमाते हैं परिंदा उड़ता है, चींटी नहीं उड़ती। और चींटी की हकीकत क्या है? कहते हैं ना, चींटी की तरह मसल दूंगा, ये चींटी की हकीकत। चींटी का भी तो शौक है कि उड़े, मगर उड़े कैसे? बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस चींटी को ऊपर जाने का शौक है वो कभी नहीं जा पाएगी। हाँ, एक ही सूरत है, वो परिंदे के पर से लिपट जाए। परिंदे के पर से लिपट और लिपट कर चिमट जाए, लिपट कर चिमट जाए। अब चींटी तो नहीं उड़ सकती है, बुलंदी को नहीं जा सकती है, मगर जहां जहां वो परिंदा जाए, जहां जहां वो परिंदा जाएगा वो चींटी साथ जाएगी, चींटी साथ जाएगी, वो चींटी साथ जाएगी। अब जो चींटी शाहबाज से लग जाए, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यूपी इतना खामोश नहीं होता, खामोश रहना भी नहीं चाहिए, खामोश रहना भी नहीं चाहिए। हिकमत इस्तेमाल करो, वक्त का इंतजार। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर अल्लाह तुम्हें आका हुसैन के शहजादों की खैरात अता करे। अब्बास सरदार के कटे हुए बाजुओं की भीड़ मिल जाए कि अब तुम्हारा बाजू कोई काट न सके। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हाथ उठाकर पूरी जिंदगी के साथ हमारों फलाओं को गवाह बनाकर अपने आका को आवाज देने लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़बान भी खोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चींटी परिंदा, मगर जो चींटी लिपट जाए शहबाज से, वो परिंदा जहां जाएगा चींटी वहां जाएगी। वो परिंदा जहां जाएगा वो चींटी वहां जाएगी। अब यहीं पर रोक कर एक बात करो, उर्स मनाने वालों, उर्स मनाने वालों, मेरा पीर तेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, सबका अपना अपना पीर, और सब पीरों का पीर गौसे आज़म, जिन्हें शहबाज़े लामकानी भी कहा जाता है। वो ऐसा शहबाज है जो लामकानी शहबाज है, तो जवानी को कहने की इजाजत दे दो कि हमारी कोई हैसियत तो नहीं है, मगर हम जिनके दामने करम से खुद को बाहर लाए हैं, वो पीरों का पीर गौसे आज़म उनका है। जहां जहां मेरा हो
साहिबे बाजार चलेंगे, जहाँ साहिबे बाजार चलेंगे वहीं वहीं इंशाअल्लाह हम सब भी तो चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ते रहो, चिश्तियों तुम भी पढ़ो, नक्शबंदियों तुम भी पढ़ो, सोहरावर्दियों तुम भी पढ़ो, राजियों तुम भी पढ़ो, हबीबियों तुम भी पढ़ो, अजीजियों तुम भी पढ़ो, रज़वियों तुम भी पढ़ो, बरकातियों तुम भी पढ़ो, देखियों तुम भी पढ़ो, अब्दुल्लाहियों तुम भी पढ़ो। कादरी रख, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उनसे मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत हज़रत यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे गए। जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे गए। अजीज़े मिस्र अपने घर ले गए। अजीज़े मिस्र की प्यारी बीवी हज़रत जुलेखा बहुत भला की खूबसूरत थी। वो भला की खूबसूरत और उनसे भी ज्यादा भला की खूबसूरत हज़रत यूसुफ थे। हज़रत यूसुफ पे जैसे ही जुलेखा की नजर पड़ी, नीयत में कुछ बात आने लगी। जैसे ही अजीज़े मिस्र बाहर निकले, हज़रत यूसुफ को जुलेखा ने अपने पास बुलाया। नीयत में कुछ बात आ गई थी कि क्यों नहीं जवान के साथ बिस्तर पे लेटा जाए। अगर हज़रत यूसुफ सिर्फ यूसुफ थोड़ी थे, अल्लाह ने तो उन्हें पैगंबर बनाया। अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया था। जैसे ही वहां से भागे, अल्लाह मुझे बचा। जैसे हज़रत यूसुफ भागते चले गए, दरवाजा खुलता चला गया। भागते चले गए, दरवाजा खुलता चला गया। अल-मुख्तसर जब आखिरी दरवाजा खुला, उधर से अजीज़े मिस्र आ गए। जब पोजीशन देखी तो क्या देखती है कि देखते हैं कि आगे आगे यूसुफ, पीछे पीछे जुलेखा। जुलेखा ने चाहा कि यूसुफ को फंसा दे। दुनिया फंसाती है मगर मौला बचाता है। दुनिया फंसाती है मगर मौला बचाता है। अल-मुख्तसर हज़रत यूसुफ वहां से निकले, उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत दिन तक जेल में रहे। बहुत सारे वाक़यात है। एक वक्त वो आया 32 साल के बाद, 32 ईयर्स के बाद, कि हज़रत यूसुफ जो कुएं में डाले गए, जो जुलेखा के घर फंसाए गए, और उसके बाद भी जो कैद में लाए गए, फिर जब यहाँ से निकाले गए तो रब ने वो दिन लाया, करम किया कि मिस्र के बादशाह हो गई। सुभान अल्लाह। जब मिस्र के बादशाह हुए तो अपने कासिद को भेजा कि मेरे अब्बा से जाकर कह दो कि यूसुफ मरा नहीं है। वो तो मिस्र का बादशाह हो गया। अब कहीं पर ये तो वाकया मैंने सुनाया। अगर एहसास, कान, दिल, दिमाग सब आपके पास मौजूद हो तो सोचिए कि 32 साल बाद बेटे में जुदाई। बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता, बेटा बाप के बगैर नहीं रह सकता, मगर 32 साल की जुदाई। और जुदाई में क्या कुछ नहीं हुआ हज़रत यूसुफ के साथ, मगर जब वो कासिद आया हज़रत यूसुफ के पास से और यूसुफ की कमीज दिया, हज़रत याकूब ने सुना, आंखों की रोशनी फिर से लौट कर आ गई। हज़रत समझ गए हज़रत याकूब कि मेरा यूसुफ मरा नहीं है, वो तो जिंदा है। मगर यहाँ जो कहना चाहता हूँ वो सुनना, ये वाकया बताना इतना जरूरी था ताकि एहसास जाग सके आपका। अब कहते हैं हज़रत याकूब, तुमने सुना दिया मेरा बेटा ऐसा वैसा हुआ, कुएं में डाला गया, चलो सुन लिया। तुमने बता दिया कि ये बेचे गए, मैंने मान लिया। तुमने बता दिया जुलेखा ने ऐसा चाहा, मैंने सुन लिया। तुमने बता दिया कि जेल की काली कोठी में, मैंने सुन लिया। तुमने ये भी बता दिया कि मेरा बेटा जिंदा है और बादशाह है, मगर मुझे इससे कोई खुशी नहीं। अभी भी साथ हो जाता हूँ, मगर मुझको कोई खुशी नहीं। 25 साल का पिछड़ा बेटा मिला है याकूब, जश्न मनाते क्यों नहीं? बादशाह हो गया हज़रत याकूब। बेटा अगर 2 गाड़ी खरीद लेना, 4 गाड़ी खरीद ले, मेरा बेटा तो 4 गाड़ी का ओनर है, डीएम बन गया। मेरा बेटा तो डीएम है, एसपी बन गया। मेरा बेटा तो एसपी है, डॉक्टर एमबीबीएस हो गया। मेरा डॉक्टर तो एमबीबीएस है, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मुफ्ती, वकील, काजी, हाजी, खुश होते हैं। मगर हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब
32 साल का बिछड़ा हुआ बेटा, ऐसा हुआ याकूब। मगर हजरत याकूब खुश नहीं होते हैं। बादशाह हुआ खुश होइए ना, 32 साल का पिछड़ा बेटा मिलने वाला है, खुश होइए ना। तुमने सब बता दिया, सुनना सुनना सुनना, तुमने सब बता दिया मगर तुमने एक चीज नहीं बताई। तुमने सब बता दिया मगर एक चीज नहीं बताई। क्या नहीं बताई मैंने? ये बताओ मेरा बेटा यहाँ गया वहां गया, जेल में रहा, ये रहा, बादशाह हो गया, जिंदा, सब ठीक है। ये बताओ इतने दिनों में मेरे बेटे का मजहब क्या रहा? अल्लाह, ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह थी, ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह थी। मेरे बेटे का मजहब क्या रहा? बादशाह बना ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, जिंदा है ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। मेरा बेटा का मजहब क्या रहा? तब उसाने वाले ने कहा आपके बेटे का मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके बेटे का मजहब इस्लाम है। इतना सुनना था, हजरत याकूब खुश हो गए और एक जुमला दिया, पता नहीं कितना समझोगे नहीं समझोगे, मगर समझोगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहना। हजरत याकूब ने फरमाया ये सुनने के बाद 32 साल का बेटा, दौलत लुट गई, वकुआ ये वो दिस गए, जैसे सुना मेरे बेटे का मजहब इस्लाम है, अब मुस्कुरा कर कहते हैं 32 साल की मेरी खोई हुई दौलत मिली। 32 साल मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। यही से कहानी आपको पैगाम देता है, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमींदारी बादशाहत नहीं है, मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। इस्लाम के बेटों और इस्लाम की बेटियों, तुम समझती क्यों नहीं हो? इस्लाम के शहजादों, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आती कि तुम्हारा रोल मॉडल बम्बई के वो आवारा कुत्ते नहीं है जो दरिया की लहरों से तमाशा करते हैं? और इस्लाम की बेटियों, तुम ये क्यों नहीं जानना चाहती हो कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल जो बम्बई की आवारा कुतिया नहीं है जो बेलिबास होकर पर्दे पे नाचा करती है? अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो अपना रोल मॉडल चुनो। इस्लाम के बेटो, तुम्हारा रोल मॉडल मुस्तफा है। इस्लाम की बेटियों, तुम्हारे लिए रोल मॉडल फातिमा तुस्सा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। कल मैं जहाँ था बाका की सरजमीन पर, भाई इसमत साहब साथ में थे। बनारस जैसे ही हम लोग वहां से चले, ट्रेन हम सबों की लेट हो रही थी, थोड़ा टेंशन हो रहा था कैसे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो भाई दिलबर साहब से मैंने बात किया, दिलबर भाई ऐसा है कि हम लोग बनारस पहुंच जाएंगे अभी के हिसाब से 1:30-2 बजे तक, फिर वहां से एक नई ट्रेन ढूंढनी पड़ेगी इलाहाबाद के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से तशरीफ ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त गुजार कर अपने छोटे भाइयों का इंतजार कीजिएगा। मेरे बड़े भाई का बड़प्पन है कि आपने 4 घंटे तक मुझ जैसे छोटे लोगों का इंतजार किया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं यहाँ पहुंचा तो अजमत भाई और हम थे साथ में बांका भागलपुर की सरजमीन पर। मैं अपने हुजरे में था, कुछ लोगों ने आकर कहा हजरत तकरीर कीजिए। हाँ बोलिए क्या तकरीर भाई साहब? का तकरीर कीजिए कि इस्लाम की बेटियां गैरों के साथ क्यों भाग रही? टीवी पे, फेसबुक पे, या तो लव जिहाद कहा जाता है, या हिंदी में वो लोग क्या कहते हैं कि घर दाखिला, घर वापसी, यही तो नाम दिया जाता है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। मैंने कहा ये भी तो कही कि हमारे बेटे गैरों को लेकर आ रहे हैं। बात तो दोनों होगी, बात तो दोनों होगी। इस पर तकरीर कीजिए। मैंने कहा तकरीर कर दूंगा एक दिन के, उसके बाद क्या हो? हर हफ्ते इमाम सब तकरीर करते हैं, उसके बाद क्या हो?
आखिर तू हमारी बेटी, कपड़ा पहनावे हम, खाना खिलावे हम, फरमाइश का इंतजाम करें हम, बाजार से अच्छा सैंडल लेकर उसके लिए आवे हम, बेटी के सारे नाज नखरे उठावे हम, सब कुछ करने के बाद मेरी बेटी गैरों के साथ क्यों भाग रही है? उसकी वजह है कि हमने जूता तो दिया इस्लाम में, हमने कपड़े तो दिए इस्लाम में, हमने पैसे तो दिए इस्लाम में नहीं दिया, हमने कॉलेज का रास्ता तो दिया इस्लाम नहीं दिया, हमने उसके लिए अच्छा घर ढूंढा मगर इस्लाम नहीं दिया। कितना प्यारा मजहब है मेरा। पैदा होता है घर में बच्चा, चचा का फोन आता है, भैया मुबारक हो, आप दादा हो गए। बेटे से मुबारकबादी दी जाती है, अब्बा आप दादा हो। दादा बेटे से बोलता है मुबारक हो, खानदान की एक नस्ल और बढ़ी, बेटे को बाप हो गए। बेटी पैदा होती है, बीबियां जश्न करती है, मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो भाभी जान। ऐ अपने रिश्तेदारों को मुबारकबादियां देने वाले बेटों और बेटियों, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। जैसे ही बेटा पैदा हो बाद में मुबारकबादी सबको देना, पहले जूता उठाओ, पानी लो, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ। बेटा हो या बेटी, रब से कहो सबका शुक्रिया बाद में अदा करेंगे, पहले तेरे पहले तेरे कर्म का शुक्रिया को अदा कर ले। तू नमाज पढ़कर जब सबसे मुबारकबादी लेगा और देगा, रब की रहमत झूम जाएगी, रब का कर्म झूम जाएगा। और पैदा होते ही सबसे पहले बच्चे को पाक साफ करो। छोटा छोटा सबक है मगर बड़ा कर रहा हूं, हम बड़ा याद नहीं रखते, छोटा भी भूल गए। ये ज्ञान वापी की मस्जिद जो हंगामे की बुनियाद बनी हुई है इस वक्त, जब पंज वक्ता नमाज और जुमे की नमाज एहतमाम से होती थी, एक अल्लाह वाला उस मुसल्ले का इमाम था, उस अल्लाह वाले ने कभी मुसल्ला नहीं छोड़ा। एक दिन जुमा का दिन का भीड़ लगी थी, इमाम साहब क्यों नहीं आते, इमाम साहब क्यों नहीं आते। अरे जो 20 साल से इमामत करता रहा, कभी मुसल्ला न छोड़ा, वो अल्लाह वाला इमाम आज क्यों नहीं आया। किसी तरह नमाज का वक्त हुआ, किसी ने नमाज पढ़ाया, सब लोग भागे इमाम साहब के घर की तरफ। तो क्या देखा कि इमाम साहब रास्ते में है, अपनी आशा पे टेक लगाकर यूं ही बुद्ध की तरह खड़े हैं। बच्चे ही नमाज पर कराने वाले आए दौड़ते हुए, मेरे इमाम को क्या हो गया, मेरे हजरत को क्या हो गया। देखा तो रास्ते में और इस तरह खड़े हैं, किसी ने हिलाया बुलाया, हजरत हजरत हजरत, तब होश में आए, अरे नमाज हो गई क्या, नमाज हो गई क्या, कहा हो गई, कहा हुआ आप ऐसे क्यों हो गए, हम लोग तो घबरा गए। क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। छोटी छोटी बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, सब नाच रही थी और नाच कर ये पढ़ रही थी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी। बच्चियां तो पढ़ती जा रही थी, मुझको अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए, मुझको अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए कि कल कयामत के दिन अगर छोटे छोटे गुनाहों ने कह दिया मैं छोटा हूं लेकिन गजब करूंगा, मैं रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच कर मैं सोचता है, ये सोच कर मैं सोचता रह गया। मैं तो ऊंची सोच में हूं, मौला कैसे तेरा साथ, मौला हम कैसे कयामत के दिन तुझसे कुछ मांग सकेंगे, हम तो तुझसे कुछ मांगेंगे, मेरे छोटे छोटे गुनाह तुझको कुछ कहेंगे। तो यही सोच कर रहा था। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्यों मेरी बेटियां मुर्तद हो रही है। 1 घंटे की तकरीर से बेटियां मुर्तद नहीं होंगी ये मत सोचिए। सोचना यह है कि हमने घर में क्या दिया अपने बच्चों को। सबसे पहला मदरसा माँ की गो और सबसे पहला स्कूल का काबा। अरे हम तो उस मजहब के मानने वाले थे प्यारे, और मानने वाले हैं कि
मेरा मजहब इस्लाम, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे हुस्न दो और सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान करो। तो हमें अजान के लिए ढूंढना पड़ता है कि इमाम साहब कहाँ है। ये है वक्त का अलमिया। मैं बहुत छोटी बात बताऊं, 10 दिन अगर तुमने मेरे किए पर प्रैक्टिकल कर लिया, 11वें दिन घर का निजाम नहीं बदल जाए तो फिर मुझको बुलाना तो दूर, मेरा नाम तक नहीं। लेकिन सिर्फ 10 दिन अपना दे दो अपने घर के नाम। गोश्त लाकर देते हो ना घर में, चावल लाकर देते हो घर में, जरूरत की चीज पूरी करते हो, बीवी के लिए सोने का हार लाते हो, पूरी माँ के लिए कपड़े लाते हो, बहनों के लिए उसका शौक लाते हो। सिर्फ 10 दिन एक काम करो, मगर 10 दिन से पहले 10 दिन तुम्हें तैयार होना होगा। बच्चा पैदा हो तो अजान कहो, 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। पैदा हो अजान कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरे कान में इकामत कहो। जब बच्चा कुछ बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना चाहिए। जब कुछ और बोलने लगे तो उसको पहला कलमा याद दिलाओ। जब कुछ और बड़ा हो जाए तो उसे रसूल की मोहब्बत बताओ, बुजुर्गों का किरदार बताओ। और जब कुछ और बड़ा हो जाए शऊर वाला, उसे नमाजी बनाओ, उसे लोटा हाथ में दो, पानी नीचे दो, वुज़ू करने का तरीका सिखाओ। और यही नहीं, बेटे को बताओ कि खाने पर बैठते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, खाने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, बाथरूम जाते तो ये दुआ पढ़ते हैं, बाथरूम से निकलते तो ये दुआ पढ़ते हैं। जब ये सारी चीज तुम 10 दिन के अंदर करोगे और उसको अपने घर में राइट करोगे तो तुम्हारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर भी होगा, दुआ नहीं भूलेगा, होगा दुआ नहीं भूलेगा। कुछ भी हो जाएगा, वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, लीडर होगा, प्रोफेसर होगा। बेटी आपकी बहुत आगे निकलेगी, कामयाब होगी। अल्लाह सबों की बेटियों को, बेटों को कामयाब करे। आखिरी जुमला मैं बोल रहा हूँ, जब इस तरह की तरबियत 10 दिन 20 दिन लगकर करोगे, 21वें दिन से माहौल बनेगा, फिर बेटा इस्लामी होगा, बेटी इस्लामी होगी। और जब इस माहौल में जीना शुरू कर देंगे तुम्हारे बेटे, तो फिर हमारी कौम का कोई जवान सलमान रुश्दी न हो सकेगा, और मेरी कौम की कोई बेटी तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि मेरी बेटियां मेरी बनकर रहे, मेरी बेटियां इस्लाम की बनकर रहे, तो आओ घर का निजाम चेंज करें। क्योंकि मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। इस इस्लाम को अपने घर में बचा।